शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम पवित्र बनों के दूसरे भाग में हैं। ये खूबसूरत भाग में कुछ जो ऐसी अड़चनें होंगी वो भी वचन के द्वारा मदद पहुंचाएंगी और एक भार नहीं लगेगा, चिंता नहीं लगेगी। हम शुरुआत करते हैं उसी बात से जो प्रभु यीशु के द्वारा प्रमुख ठहराई गई हैं, और वो हमने देखा मत्ती 7:21 में। इन बातों के लिए हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है और चिंता नहीं करना है, पहली चीज़, क्योंकि प्रभु यीशु ने वादा की है, ये उसके वचन है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो हम देखते हैं 7:21 और 22। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा पहली, और स्वर्गीय राज में प्रवेश की बात है। स्वर्गीय राज में प्रवेश पाना है मतलब अनंत जीवन पाया हुआ ही स्वर्गीय राज में प्रवेश पाएगा। पर मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा क्या है? यहाँ पर उन सब बातों का इनकार कर दिए प्रभु ने कि जो एक मनुष्य के द्वारा संसार में घटित हुई। कोई भी काम ऐसा जो मन के अनुसार किया जा रहा था, वो उसका इनकार कर दे रहे हैं प्रभु, और ये हम में से प्रत्येक जानता है। हम देख लेते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जो हमें लाभ पहुंचाने की है, क्या लाभ है वो, और वो इब्रानी 12 में हम इसको देखते हैं। ये मुख्य बिंदु है, इब्रानी 12:10। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। यहाँ आपने जान लिया है कि सांसारिक माता पिता कुछ समय के लिए करते थे, पर स्वर्गीय पिता लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। उसकी पवित्रता के भागी होना, पवित्र बनो जब बोला गया है, हमने पहले पत्रस में ये देखा कि जैसे मैं पवित्र हूँ, पवित्र बनो। अगर हम उसकी पवित्र बुलाहट में हैं और उसकी भागी होना चाहते हैं, तो एक हिस्से को कि कौन सी चीज़ें रुकावट डालती हैं, हमने देख लिया कि इसमें बाधक हैं वो जो सिर्फ भौतिक रूप से सदोम, अमोरा, बेला, ये नाम जो रखे गए पांच राजाओं के, ये 5 जगहों के, ये हमारे आसपास है, ये सबके साथ है। इससे अलग हटना, पवित्रता इसको अलग कर देती है, वो सारी बातों को जो उस हिस्से में हम पाते हैं जब तक वो जलाया भुंजाया नहीं गया। हर चीज चिन्ह प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 जो इस पर हमको बल, सामर्थ, शक्ति, धीरज, संयम देगा, संभालेगा, वो वचन है, उसे भी हम सुन लें और पढ़ लिया करें। पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में होना चाहिए। जब भी वक्त मिलता है, हमें दूसरी चीज़ों से मन बहलाने की जगह, क्योंकि मन विचलित करता है और एक मनुष्य अलग अलग तरीके ढूंढता है उस बेचैनी, व्याकुलता को ख़त्म करने के लिए। पर हमारी दृष्टि, हमारे विचार में, आप करते होंगे, निश्चित करते होंगे, ये कठिनाइयाँ बहुतों के साथ आती हैं। प्रार्थना का विषय भी उनके लिए कई बार कठिन हो जाता है और नहीं कर पाते हैं, और सोचनीय स्थिति रहती, चिंतित होते हैं। पर जब मूल विषय, नींव पर अगर हमने अपने आप को रखा है, तो उस प्रयोजन के हेतु हमारे लिए सहायता हैं, और वो
हम यूहन्ना 14 में देखते हैं। मैं पहले से पढ़ देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ये स्वर्ग की बात हो रही है, एक तैयारी हो रही है हमारी, और उसके लिए रखा गया है कि पवित्र बनो। और इस बात को हम देख रहे हैं। इसे पढ़िए, जहाँ पर उन सच्चाइयों के बारे में, मार्ग के बारे में जो हम सीख रहे हैं, आत्मा का मार्ग, पवित्र मार्ग, ये यहाँ पर सवाल जवाब हैं जो स्वाभाविक मनुष्य में आते हैं। पर यदि हम 15 से देखें, 14 का 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये वो हिस्से हैं, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहो। हमें वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो वचन की सच्चाई है कि वो हम में होगा, सत्य का आत्मा, वो सच्चाई जो पवित्र शास्त्र की है वो ही रहेगी और वही पवित्र है। हमें वो सत्य का आत्मा दे दिया गया है। सत्य वचन है, वचन आत्मा है, और हमारे लिए ये जो आत्मा का प्रकाश है वो इसीलिए है कि ये सब बातों में जहाँ हम कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना है। ये वचन को क्लेम जब हम करते हैं कि प्रभु यीशु तूने कहा और मैं बनना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ, बस इतनी सी तो बात है। पर अगर मैं इसे बोलता हूँ और भूल जाता हूँ, सिर्फ मन के कुछ हिस्से को संतुष्ट करने के लिए, एक मन की इच्छा रखने के लिए, और कार्य नहीं करता, और उसके लिए मैं मदद नहीं मांगता, उस पर कार्य करना क्या है कि मेरा ध्यान उस पर से न हटे, पवित्र शास्त्र से न हटे, प्रभु यीशु के चरणों से न हटे, उन हाथों से न हटे। आपका ध्यान प्रभु यीशु की ओर लगा रहेगा। ये बात याद रहेगी कि मेरा यीशु गया है मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए, और मुझे आज्ञा दे गया है और साथ दे गया है। और ये याद रखें कि यहाँ प्रभु यीशु वचन ने कहा कि मैं पिता से विनती करूँगा। हमारे लिए विनती करने वाला महान महायाजक, ये सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं। जो संसार की लालसा है, शरीर की लालसा है, वो भ्रमित करती है। और वो हमने उन हिस्सों में देखा। इन्हें कहानी जैसे नहीं, सदोम में ऐसा हुआ वैसा हुआ, वहाँ पर ये, उसका मतलब ये कुछ हद तक लाभ पहुंचा सकते हैं। पर जब मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा की जाती है और उसमें स्थिर रहते हैं यीशु के नाम में और मदद मांगते हैं, क्योंकि मन बहकाने वाला है, पीड़ित होता है इंसान, मन के द्वारा विवश होता है। और यहीं पर ये बात रख दी गई है कि यीशु का मन मांग लें। ये सब बातें क्यों प्रभु यीशु ने बोले कि अपना तमाम बोझ दे दो, मेरा जुआ हल्का है ले लो। पूरा पूरा आश्वासन मिला, यहाँ तक कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ, जैसे मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहो हमेशा मेरे साथ। प्रभु यीशु ये चाहते हैं।
उसके बावजूद, ये सब बातों के बावजूद इंसान की निर्बलता है, देखी जाती है, उसे समझ भी सकते हैं। जवाबदारियां, अपनी चिंताएं हमें लगती हैं ये सांसारिकता की। विश्वास की कमियों के कारण और अपनी योग्यता को ऊपर रखने के कारण इंसान बहुत सारी बातों में चूक जाता है। एक तो निर्भर होना चूकता है, और उसकी संगति, उसकी निर्भरता के बिना पवित्रता कैसे? उसके साथ ही, क्योंकि वही पवित्र है। और जैसे ही आप पवित्र शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो वाकई में जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, जो बड़े साफ हैं और स्पष्ट हैं, वो पूरा दृश्य हमारे सामने आ जाएगा। और ये सबूत होगा कि हम इस बात से प्रेरित हैं, उसके शुक्रगुजार हैं कि हम पर दया हो गई, करुणा हो गई। ये शब्द जो हमारे होठों से निकलते हैं लगातार, उसकी दया और उसकी क्षमा के लिए, वो दृश्य बड़ा साफ हो जाएगा। सिर्फ होठों से एक पवित्र शब्द निकले, इसमें हमने जान लिया कि पवित्र पवित्र कहने का मतलब उस पवित्रता में उसकी महिमा महिमा, स्तुति स्तुति आत्मा करता है। ओंठों से सिर्फ पवित्र पवित्र निकलता है। बहुत सी बातें हैं जिससे इंसान पीड़ित है। पारिवारिक कारण है, मानसिक कारण है, शारीरिक कारण है, ये सारी व्याधियां हैं और इनका उपाय किया गया है। तभी आप यहोवा ईरे कहते हैं, बार बार कहते हैं। उपाय किया जाएगा, रुकना पड़ेगा, धीरज की आत्मा को काम करने देना पड़ेगा, वचन की सच्चाई को मान लेना पड़ेगा कि वचन ही पूरा होगा। मनुष्य के द्वारा दिया गया आश्वासन, अगर वो उसके बुद्धि कौशल का है, चतुराई का है, तो वो कभी नहीं। उससे आपको ढाढ़स थोड़े समय का मिल सकता है मन की, हमेशा की नहीं। तो क्यों ना हम उससे लें। और ये सभी चाहते हैं, सभी की ये शिक्षा है कि प्रभु यीशु से लो, उसके पास रहो, यही शिक्षा देते हैं सब। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण दुष्टता के उस घिनौने षड्यंत्र का शिकार होकर मनुष्य पर आश्रित हो जाता है। इसके पीछे की सारी व्यूह रचना वो दुष्ट की है, जिस हिस्से को हम जान सकते हैं कि उसके कैसे कैसे कारनामे हैं, उन नामों से वो परिलक्षित होते हैं। साफ साफ उनका प्रकटीकरण होता है कि हमारे आसपास, हमारे साथ ये स्थिति तो नहीं है, छुटकारा हम कभी भी पा सकते हैं। मैं आपको वो दिलासा नहीं दे रहा हूं, ये तो आप चूज करेंगे, आपकी चॉइस है। आप निर्णय करेंगे कि कौन सी परिस्थिति में आप रहना चाहते हैं। एक बात लिखी हुई है यशायाह 28 में, उसे देख लें तो बहुत अच्छा होगा। 28 का मैं पढ़ता हूं 23 से। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरे वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बिखेरता, और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिया गेहूं को खेत के छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। हमने इन सारी बातों में ये एक विशेष बात है कि एक काठिया गेहूं का आया है, बड़ा खास, मतलब विशेष। गेहूं की बहुत सारी होती ना क्वालिटी, और हर चीज के लिए एक समय है, हर समय वही वही वही। परमेश्वर चाहता है कि इन चीज़ों को पवित्र आत्मा के साथ, इसीलिए सिखलाने की बात हुई कि वो जब भेजेगा तो वो हमें सिखाएगा, समझाएगा, शिक्षा देगा। और ये लगातार क्यों इंसान करता रहता है? विश्राम करना ही नहीं चाहता।
उस श्राप से छुटकारा चाहता ही नहीं, उसके साथ आनंद लेना चाहता नहीं। उसके पहले का हम और देख लेते हैं 28 का 11। वह तो उन लोगों से परदेशी ओंठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा, इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरें और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। यही सब हो रहा है, थोड़ा यहाँ का थोड़ा वहाँ का, नियम, आज्ञाएं। सीधी सरल यीशु प्रभु को आपने स्वीकारा है, वो नाम अपने आप में सामर्थी है, प्रतीति करना है, वो विश्वास योग्य है। उसकी समीपता, उसकी धार्मिकता में पवित्रता है हमने। और हमेशा का जीवन जो तोड़ा गया था, टूटा था, उसे इकट्ठा किया ना। जकरिया में, जकरिया एक बार हम देख लेते हैं 12 से हम एक बात समझें जो हमने यूहन्ना 14 में जाना। 12 का 10 से, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठ के लिए करते हैं। उसके एक हिस्से पर अभी हम बात कर रहे हैं, प्रार्थना सिखाने वाली, अनुग्रह करने वाली आत्मा का उंडेला जाना। पवित्र आत्मा इन समयों में, जो पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक का समय है, ये सारी चीज़ें बहुत इतनी करीब और आसान कर दी जा रही हैं हमारे लिए, क्योंकि सारी तकलीफ़ें और सारा कुछ उसने अपने ऊपर लेकर वो सब बातों को समाप्त कर दिया है। क्यों हम लगातार हल जोतते रहें? इस बात को सिखाने समझाने के लिए, क्योंकि देखिए 11 में कहा गया है, जकरिया 11:7 देखेंगे, इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। ये 2 बातें थीं। लाठी के विषय में हमने सीखा है, वचन की लाठी, जो लाठी दी गई, और उन बातों के की लाठी के द्वारा, उस वचन की लाठी के द्वारा, प्रतिज्ञा की लाठी के द्वारा दुष्टता के लिए वो कैसा घातक हथियार है, जिससे वो घबराता है, कांपता है दुष्ट शैतान, और हारा हुआ। यहाँ हम इन सब बातों को जो एक माला में पिरो रहे हैं, वो है पवित्रता के लिए, और परमेश्वर ने जो तोड़ा था उसे जोड़ा, प्रभु यीशु ने जोड़ा। यहाँ लिखा है कि ली 10 से देखें, और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थीं, उन्होंने जान लिया कि यहोवा का वचन है। और यहाँ वो सब बातें हो रही हैं। अभी आप 12 का हिस्सा देखें, जहाँ बिल्कुल आपको स्ट्राइक करा होगा प्रभु यीशु का वो उसका बेधा जाना। यहाँ वो पूरी बातें हैं 11 में भी। अगर हम उनको बीच में देखेंगे तो कैसा बेचा गया और ये सारा कुछ, और वो हकलदमा, लहू का खेत। 14 में देखिए, 11:14 में लिखा है, तब मैंने अपनी दूसरी लाठी जिसका नाम एकता था इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इज़राइल के बीच में है। ये सारी चीजें टूटी। ये तोड़ना, परमेश्वर ने शुरू से इतना प्रेम किया पर रखा, पर मनुष्य उन हिस्सों में चला गया, अंधकार के वो तमाम चीज़ों को, और व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर अपने आप को प्रमाणित करने लगा। और मनुष्य ऐसा करता है जितनी उसकी बल शक्ति होती है, और विचार और बुद्धि कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। सबसे सुंदर है प्रभु की उपस्थिति में उसके साथ रहने की इच्छा,
अब उसके लिए पूरे समय हल चलाने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा यहाँ सिखाने, समझाने और हर बात के लिए वचन पूरी रीति से सिक्योर करता है। और जब ये वादा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ आप नहीं जानते अनाथ का मतलब क्या होता है। अनाथ का मतलब वो लोग जानते हैं जिनकी कोई रिश्तेदारी बाकी नहीं रहती, कोई मददगार नहीं होता संसार और शरीर में, खून के रिश्ते का कोई हमारे आसपास नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी कहीं से भी नहीं होता। एक ऐसा जिसमें उस दर्द को, वो भयानकतम दर्द, वेदना, पीड़ा जो बोलो, जिससे मैं गुजर रहा हूं, जिसमें मैं हूं इस संसार में, ये मेरी व्यक्तिगत खुद की भी गवाही है और मुझे इसे कहने में संकोच नहीं होता और उसकी रक्षा में हूं। मुझे बहुत बड़ी लालसा किसी चीज की नहीं है। क्या करूंगा? वो जिन जगहों पर जिस काम के लिए रखा है मैं उतना ही करूं, कम ना ज्यादा, कुछ कम ना ज्यादा होगा उसने जो रखा है, मैं संतुष्ट हूं। क्योंकि आपको एक उदाहरण बता दूं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं अनंत जीवन सत्य प्रकाश के, जो वाकई में सुनते हैं प्रभु का ये वचन जो अनंत जीवन के लिए है और सच्चाई का प्रकाश है, वो मेरी दृष्टि में है, चाहे वो बहुत कम हो, सबसे कम हो, मुझे इसकी चिंता नहीं। हाँ, मेरे को ये थोड़े से में ईमानदार रहना है, प्रत्येक के वो हिस्से पर परमेश्वर से निवेदन विनती करना है यीशु के नाम में, इन सब बातों के लिए सच्चाई और ईमानदारी और आत्मा से परमेश्वर के भय में रहते हुए, कि मैं बहुत में ईमानदार रहूं, ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि, पर पहला काम है कि मैं पवित्र बनूं, मैं हमेशा उसके ऊपर निर्भर रहूं, उस पर दृष्टि रखूं, उसके साथ रहूं। जब सब कुछ छोड़ोगे तब होता है ना। मेरा तो छुड़ा दिया गया और ये भलाई के लिए था। परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। ये तमाम वचन जो बताते हैं, जब इन लाठियों की बात आती है चरवाहों की, तो जितने ये सब कुछ कर रहे हैं पर लाभ के लिए कि हम स्वर्ग में रहें, परमेश्वर की इच्छा है और उसके लिए पवित्र बने, आज्ञा माने, और अगर सचमुच में उस प्रेम में हैं तो हम सब से करेंगे। इसलिए प्रेम वो आज्ञा दी गई जो सच्चाई से एक दूसरे के लाभ के लिए, क्यों दुर्भावना पूर्ण व्यवहार और दोषारोपण वाली ए, प्रवृत्ति, उस तमाम शांति को, वो आनंद को जो प्रत्येक दिन के लिए संपूर्ण अनुग्रह के साथ आपके लिए रखी है, वंचित हो जाते हैं। जो आत्मा के लिए आवश्यक, मन की खुशियां और शांति और ये सब बातें जाती रहेंगी, उसका कोई भी मतलब नहीं है। उसकी निकटता में आपने क्या बोया है। बाइबल में लिखा है, अगर बीज बोने वाला रोते हुए बोता चला जाए, भजन संहिता में, तो वो कैसे पूलियों के साथ, खुशियों के साथ वापस होगा। लगता है जाते समय ये स्थिति, और उसने जो वादा करा है उस पर प्रतीति करना, तो वो सब लालसाएं जो संसार की हैं उससे हट जाएंगे, और वो स्वभाव जो ठहराया गया है दूसरा पत्रस पहले अध्याय में, वो 7 बातें, विश्वास पर सद्गुण, ये पर लिखा हुआ है, संयम पर समझ, समझ पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। आपके द्वारा प्रकट हो, आपके स्वभाव से प्रकट हो, उसकी शोभा है, ये उसकी खूबसूरती है, और वो प्रकट करना चाहता है, और आप प्रकट भी करते हैं तो बहुतायत में करें। आज का दिन मिला है उन सब के लिए, वो प्रेम बोएंगे, प्रार्थनाओं में इच्छा रखेंगे जो सब के लिए हो, तो वो सब जो मसीह के हैं
उनके परिवार, उनके कार्य, उनको सफल होने के लिए, तो दुष्टता को तोड़ने वाले बनेंगे आप। आत्मिक रीति से सहायक होंगे, कर रहे होंगे, पर सच्चाई और ईमानदारी, कुछ लालसा के लिए नहीं कि मैंने ये करा। हाँ हाँ, वो होने दीजिए, कोई भी विचार आ रहा है बिल्कुल आने दीजिए, उससे घबराइए मत। अगर वो गलत भी आ रहा है, क्योंकि उसको साफ सुथरा शुद्ध पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु का लहू है, उसका नाम है, पवित्र आत्मा की मदद है, ये तमाम बातें रखी हुई हैं पवित्र बनने के लिए, और आप पवित्र बनेंगे। उसके लिए धार्मिक और धर्मी होने का ढोंग की जरूरत ही नहीं है। सत्य के आत्मा के द्वारा उस मार्ग पर जो 14 है, साफ साफ कहता है जो जीवन के लिए है, आप सच्चाई के बोने वाले हो जाएंगे। और सच्चाई की फसल उन सब बातों से भरपूर है जो मनुष्य चाहता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की सुगंध फैले, उसकी कोमलता प्रकट हो। पवित्र आत्मा करेंगे, हमारे करने से नहीं होगा। बहुत सारा सुगंध लगा के लोगों के बीच में सोचें कि सुगंध फैल रही, नहीं नहीं नहीं, वो सच्चाई की सुगंध और बिल्कुल पवित्र आत्मा के साथ, और आपके हृदय को आनंदित करेगी। ये सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र बनों के दूसरे भाग में हैं, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जितना हो सकता है वो बातें निश्चित ऐसे कठिन समय में मैं जानता हूँ, और हर परिवार में कुछ न कुछ ऐसा रहता है और वो विवश होता है, पर हमेशा का सहारा वचन का, इसे थामे रहिए। शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम प्रकट हो, ये हमारा ध्येय हो। परमेश्वर हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, पिता हमारे लिए करेगा, क्योंकि वो लाठियां जोड़ दी गई, एक कर दी गई, अनुग्रह आ गया, अनुग्रह हो इन सब बातों पर जो परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करा है उसके राज्य में, उसको प्रसन्न करने वाले, उसकी आज्ञा मानने वाले, उससे प्रेम करने वाले ही कर सकते हैं। क्योंकि वो नाम जो ठहराया गया उसमें सब निहित रख दिया परमेश्वर ने। और आप आज के ये खूबसूरत सच्चाई से भरे उसके वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण करें, विलाप से दूर हों, थोड़ा धीरज रख लें, क्योंकि समय करीब है और तैयारी इस तरह होती है। हम निरंतर साथ होकर एक दूसरे को संभालेंगे, हम एक दूसरे में बने रहें, एक दूसरे के प्रेम में बने रहें, और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं अपने लिए चाहता हूँ, तो मैं अपने भाई बहनों के लिए भी वही चाहूँ, क्योंकि वचन की सच्चाई ये है, और उसकी निज कौम जो मसीही जगत है, मसीह की देह है, वो निश्चित विस्तार पा रही है, उसका विस्तार हो रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आगे इसको हम जैसे पवित्र आत्मा और इन हिस्सों में हमको मजबूत करने के लिए प्रेरित करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम में।